राजस्थान जीके में अपने ऐसा कई टॉपिक है जो सीधा डायरेक्ट प्रश्न पड़े पेपर का में सीधा शानदार शानदार क्वेश्चन सीधो प्रश्न आवे एकदम आगे तकड़ो प्रश्न आवे। एक तो राजस्थान की सीमा एम कोई ना कोई प्रश्न घुमा फिरा पूछ लिया अपन और एक राजस्थान के जगह आंतरिक जिला बंग बारा पूछ लिए तो दो तीन सा पॉइंट है तगड़ा तगड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक जिला छूने वाला जिला कौन सा है तो इसे इसी बड़ा शानदार शानदार हिसाब जोरदार क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाए अपने। तो बस तो फिर मेरे प्यारे साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप देखें राजस्थान जीके के शानदार वाले पहलू में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और सबसे पहले ही मेरे लाडल में आपसे बात करना चाहूंगा राजस्थान के अक्षांश देशांतर के क्षेत्र जो है इनके बारे में बात करना चाहूंगा। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्षांश देशांतर के बारे में राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति क्या है। सारे विद्यार्थी जानते हैं राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। उत्तरी अक्षांश ये बात तो जाननी पड़ेगी आपको डिटेल के अंदर। राजस्थान की स्थिति है ये यहां उत्तर में 30 डिग्री 12 यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है। और फिर इसी तरीके से आप यहां पर देखते हैं तो राजस्थान का साथियों पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का पूर्वी बिंदु, राजस्थान के पूर्वी बिंदु की जो अपने देशांतरीय स्थिति है खड़ी रेखा तो वो आपकी यहां पर हो जाएगी 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये राजस्थान की पूर्वी स्थिति है। पश्चिम के अंदर राजस्थान में 69 डिग्री 30 हमारे राजस्थान में पूर्वी देशांतरीय राजस्थान की स्थिति है। देखो साथियों बिल्कुल सिंपल है। आपने एक बात बहुत ध्यान याद रखनी है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है बोरकुंडा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है बोरकुंडा और यह बोरकुंडा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना। सारे इस विद्यार्थी इस बात को जानते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना राजस्थान के धौलपुर जिले के अंदर है और आप यूपी का बॉर्डर यहां पर साथ में लगाते हैं। राजस्थान का सबसे उत्तरतम उत्तर में कोणा गांव है और कोणी गांव भी कहते हैं उसको। और गंगानगर जिला साथियों यहां पर लगता है कोणी गांव या कोणा गांव उसको बोलते हैं। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे बोलते हैं कटरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है भाई कटरा गांव। ये राजस्थान का बिल्कुल बीच का बिंदु नागौर जिले के अंदर लापोलाई करके जगह पड़ती है जो राजस्थान का सबसे बीच का बिंदु है। जरा देखो अब देखो बड़ी सुंदर बात कैसे इसको याद करना है। देखो इसका सिंपल तरीका है तो देखो अपन याद होवे कोनी और आप सीधा तरीका किया याद कर सा। देखो ताई आप पंजाबी भाषा में बात करा तो ताई 23 बोला नहीं आप ताई 23 बोला तो ताई या 23 एक ही बात है। देखो तेऊ ताई कर दो ताई का 3 बेटा 23 या ताई ताई का 3 बेटा तीनों बेटा बांस काटा करता बांसवाड़ा बांसवाड़ा यानी ताई का 3 बेटा हा ताई का 3 बेटा खटे बांसवाड़ा में ताई का 3 बेटा बांस काटे करता ताई का 3 बेटा बांस काटे करता बांसवाड़ा की लोकेशन की है 23 डिग्री 3 है। आप देखो थोड़ी सी काल्पनिक बात था ना समझाने खतर समझा रही हूं। देखो मैं जयपुर जिला में जी में आयो मैं खटा हूं हनुमानगढ़ को और आपना बराबर लगे किसो गंगानगर लगे। मैं जी जयपुर का माठा आयो जयपुर का लोग मने कहने लग गया कि सर जी थारे कानी का लोग यानी गंगानगर साइड का लोग प्यासा क्यों कुन मरे। प्यासा मतलब तिसाया क्यों कुन मरे। जयपुर में बोला तिसाया तीस्या बोल दे तीस्या बोल दे शेखावटी में। जयपुर का लोग पूछे मैंने कहा गुरु जी थारा साइड का लोग तिसाया क्यों घूम मरे तिसाया क्यों कौन मरे जी मैं क्यों मारा तिसाया ए वास्ते कौन मरे तिसाया यानी 30 मारला लोग तिसाया ए वास्ते कौन मरे क्योंकि मारा 12 मिनट पानी बहुत चले नहरा बहुत है इंदिरा गांधी नहर है गंग नहर है बांखड़ा नहर है नहरा बहुत ज्यादा है तो मारे साइड का लोग तिसाया ए खातर कौन मरे कि मारले साइड में नहरा बहुत ज्यादा है। तो 30 डिग्री 12 जयपुर का लोग पूछे तिसाया बोल दे तीसिया बोल दे तिसाया एक ही बात है। तो तिसाया 30 और 12 महीना पानी चल है खड़ चल है गंगानगर में चल है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि प्राप्त करने वाला जिला है सिंचाई तो वो आप सिंचाई प्राप्त करने वाला गंगानगर जिला है। आ देखो अभी ताई का 3 बेटा तीनों बांस काटता ताई का 3 बेटा तीनों बांस काटता काट दिया। देखो अठे देखो आप जयपुर में जी में आयो मैंने पूछा लोग थारा साइड का लोग तिसाया क्यों घूम रहे मारा तिसाया ए वास्ते कौन मरे हमारा 12 महीना पानी बहुत चले जना तिसाया कौन मरे। अब देखो जयपुर आने के बाद में मैं प्रोग्राम बना लियो जोधपुर जाने को। जयपुर आए बाद आप प्रोग्राम बना दियो जोधपुर जाने को जोधपुर जाशा और जोधपुर जाके जोरदार प्रोग्राम बनाशा। अब भाई मैं टूर लेके जा बढ़ियो जोधपुर जोधपुर जी गयो तो जानता ही। अब जोधपुर लोगों ने पूछो मैं जैसलमेर आने की विशेषता बताओ
जोधपुर का लोगों ने मैं पूछो कि जैसलमेर की कोई विशेषता बताओ, तो ये बताना जोधपुर वाला बताने लग गया, उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें तरना नहीं आता, उन्हें तर, उन्हें तरना नहीं आता, उन्हें तर। मैं क्यों बावड़ो, उन्हें तैरना नहीं कैसे आएगा, उन्हें तैरना कैसे आएगा, क्योंकि वो तिसाए तो मरते हैं। उन्हें तैरना कैसे आएगा, उन्हें तर से, उन्हें तैरना से, उन्हें तर। मैं कहा तिसाए तो मरते हैं, वहां पीने को पानी नहीं है, तो वहां तैरेंगे कैसे। फिर मैंने कहा जो तुम्हें तैरना ही है ना, तुम्हें तैरना ही है ना, आपा आप अंदाज में बोला 78, 78 तू अठै शेखावटी अंदाज में 78 और एक साथ तिर, क्योंकि यमुना वह बराबर गवा, यमुना जारी है। ताई का 3 बेटा, तीनों बांस काटे करता, बांसवाड़ा। देखो गंगानगर की लोकेशन उत्तरी भाग में 30 डिग्री 12, 30 डिग्री 12 गंगानगर। अच्छा जी, आपा जयपुर है, जयपुर है बाद लोग आपने पूछा कि थारा सड़ी लोग तिसाया क्यों मरे, तिसाया ए हस्ता कौन मरा, हमारा 12 महीना पानी बहुत चल है। फिर आप जा रहे हैं जयपुर, जोधपुर, जोधपुर जाके पूछो जैसलमेर की विशेषता क्या है, जैसलमेर की जे आप विशेषता पूछी, विशेषता पूछते ही यहां आते लोगों ने क्या कहा, उन्हें तैरना नहीं आता। मैं क्या, उन्हें तैरना कैसे आएगा, वो लोग तिसाए मरते हैं यार, उन्हें तैरना कैसे आएगा। और फिर मैं बोलो जब हम तैरनो यानी तो 78 एक 77। फिर ये आपके ट्रिक आपके सामने तैयार है साथियों, ट्रिक जो चौखी नहीं लगी है तो सीधा याद कर लो, राजस्थान की अपने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। देखो छोटो सा बिंदु और है, छोटो से बिंदु और है, राजस्थान की जो अपन सीमा याद रखनी है नहीं, राजस्थान के साथ में 5 राज्य लगे और एक देश लगे। राजस्थान का साग है मेरा प्यारा लाडलो, एक तो लगे देश जगह नाम है पाकिस्तान, देखो अठा बराबर लगे पाकिस्तान देश और यूल पास पाकिस्तान। आठों आप देश देखा तो आठों एक अपना राज्य लगे जगह नाम है पंजाब, वो पंजाब को बॉर्डर आगे पास है। फिर देखांगे पास अपना भरतपुर सगे स्पर्श हुए यहाँ करके वो एरियो इस साइड में लाग गयो अपनो हरियाणा HR लाग गयो, इस साइड में लाग गयो अपनो यूपी और अठ लाग गयो अपनो MP यानी मध्य प्रदेश, और इस साइड में आपने लाग गयो गुजरात, जी जे गुजरात। देखो ये ट्रिक का थाने मैं याद करा रही हूँ भी यहीं आन दिमाग पर ना लियो, अदरवाइज ना लियो, थाने याद कराने खातर आप करा नॉर्मल बातें ही आन दिमाग पर को लेकर, छोटे मोटा होती छोटी छोटी बातें दिमाग में को लेकर। पंजाब की सीमा लगा आपने 89 किलोमीटर, हरियाणा की सीमा लगे साहब 1262 किलोमीटर, यूपी की सीमा लगे 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की सीमा लगे 1600 किलोमीटर और गुजरात की सीमा लगे 1022 यानी 1022। देखो पंजाब, पंजाबी आदमी पंजाबी क्या बोला देखो थान मैं बताऊं, जी राजस्थान को आदमी है राजस्थानी बोल सी, पंजाब को आदमी पंजाबी बोल सी, हरियाणा को हरियाणवी बोल सी, यूपी वाली बोल सी, MP वाला MP वाली बोल सी, गुजरात वाला गुजराती बोल सी, तो राजस्थान राजस्थानी बोल सी और फारसी थोड़ी बोल सी, राजस्थान का राजस्थानी बोलेगा। अब जी पंजाबी आदमी जो नई चीज लिया हुआ नहीं, आप पंजाबियों थे दिमाग पर ना ले लियो बात ने, दिल में ले लियो, पंजाब दिमाग में ना लियो। जब पंजाबी आदमी कोई नई चीज लिया हुआ नहीं तो वो बोल सी साड़ी चीज नवी सी, साड़ी गड्डी नवी सी, साड़ी कार नवी सी, साड़ी AC नवी सी, साडा बुलट नवा सी। अब मान लियो सरदार जी, मान लियो पंजाब में लोग सरदार जी बोलते रहे, पंजाब में लोग रिवे। अब पंजाब का आदमी मान लियो कोई अदरवाइज ना लियो भी, आ बात समझाने खातिर मजाक में भी नॉर्मल कर रहे आप। अब पंजाब की सीमा है 89, पंजाबी आदमी कोई जो चीज लिया तो क्या बोल सी नवासी, नवासी, नवासी यानी न्यू चीज को बोलते हैं नवासी। अब एक बार बताया कि एक बार कोई पंजाब को आदमी, और पंजाब वाला थांठा है थोड़ा ड्रेस सब थोड़ा अलग तो वही है, पंजाब वाला नवासी नवासी कर रही है, नवासी नवासी मतलब हर नाम का आगे सी लगा सी, सी साडा है ये तो सी, तो नवासी नवासी। अब नवा मोटरसाइकिल ले आसी बुलट, अरे मोटरसाइकिल लेके गए थल्ले ऐथे आ गए जी गुजरात से, और गुजरात में जैसे यहां पर आए, और गुजरात में कहते हैं कि साइड में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो आप देखते हैं। अब क्या है कि आदिवासी साइड का जगह अठा का लोग है, आंगा लोगों में आन लोगों में बहुत डिफरेंस है, अठलांगो ड्रेसअप अलग है, अठलांगो ड्रेसअप अलग है। ए आदमी जो हट जा सी तो आन थोड़ा अजीब लाग सी, अठला ठा सी तो आन थोड़ा अजीब लाग सी, बोले कि आ गया रटे। अब जैसे ही पंजाब के लोग यहाँ पर आए, पंजाब का पहनावा जो देखा तो ए आदिवासी वाला यहाँ पर घेर लेते हैं, और आदिवासी लोगों ने यहाँ पर घेर कर अब पूछा, पंजाब वाला ने पूछा हाँ भाई कौन है। अब क्या है कि पंजाबी आदमी होता है, सरदार जी होते हैं, थोड़ी रिस्पेक्टेड बड़ी बात करते हैं। पंजाबी आदमी को जैसे घेरा तो पंजाबी आदमी ने कहा
अब क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति को वहां बाई बोला जाता है। हाँ 10 बाई की गल है, ओ 10 बाई की गल है। ओ पंजाबी आदमी यहाँ के बोलता है 10 बाई की गल है। बाई मतलब सामने कोई भी इंसान होता है उसको बाई बोलते हैं, पुरुष को पंजाबी आदमी। 10 यानी 10 पंजाबी में होता है बता 10 बाई की गल है। तो ये से याद कर लो, यहां जो आदिवासी है पंजाब वालों से घेर लेते हैं तो पंजाब वाला जवाब मांगता है 10 बाई की गल है। और ऐसी इतने घूमन आए हैं भाई गुजरात से। तो देखो पंजाबी आदमी कैसे बोलते हैं, नवासी नवासी, साडा मोटरसाइकिल नवासी, बुलट नवासी। ओ पंजाबी इतने जाता है तो की कहता है, इसको घेर लेते हैं यहां पर, जैसे ही आदिवासी घेरते हैं यहां इधर वाले। अदरवाइज मत लेना भाई, अदरवाइज लेना, याद करने के लिए बता रहा हूं, लाड लो। तो इस तरीके से जैसे ही इनको घेरा, घेरते ही पंजाब के सरदार जी बोले ओ 10 भाई की गल है। तो बता देते हैं बात ये है जी, ये दो आंकड़े याद हो गए, 6 से सर्वाधिक, 6 से 1600, 6 से सर्वाधिक और 6 से 1600 की सिंपल है। देखो हरियाणा की कैसे याद रखनी है, हरियाणा शुरू से ही बाहर ही रहा है, हर डाटे के अंदर बाहर, हर आंकड़े में बाहर ही रहा है, लड़ाई करने में बाहर ही रहा है, पानीपत की, तराइन की, करनाल की, आपके महाभारत की, हरियाणा शुरू से बाहर ही रहा है। बै से बार, बै से 12, बै से 62, बार 12 62, बार है 12 62, बार 12 62, सिर्फ याद करने के लिए। अब देखो आप जानते हो भाई, देखो भरतपुर और धौलपुर दो रियासत है अपने पास में। भरतपुर नाम की एक रियासत है, प्लस एक जगह पड़ता है धौलपुर, ये पहले रियासत भी हुआ करती थी, जिले भी है। देखो बी से भरतपुर, डी से धौलपुर यानी बीडी। ऐसे याद कर लो भरतपुर धौलपुर, वैसे भी राजस्थान का जाट बहुल्य क्षेत्र है, जाट रियासतें होती थी। दिमाग पर ना लियो, मजाक में बात आया अपनी। देखो के क्या जाट आदमी बीड़ी बहुत पिया, पिया दिया बीड़ी, बीड़ी पिया के बुरी बात, अच्छी बात है। देखो मजो आ जाए खेत में बीड़ी पिया, जाट आदमी बीड़ी पिया। बी से जाट रियासत बीडी, जाट आदमी याद रख लो, जाट बीडी पिए, जाट खेत में बीडी पिए, जाट बीडी पिए तो बीऊ भरतपुर, डी धौलपुर। और भरतपुर धौलपुर ये ट्रिक है आपको नॉर्मल याद रखने की, दिमाग पे या मजाक के तौर पे दिमाग में ना लियो। देखो जाटा का एकता बहुत तगड़ी हुआ है। देखो जाटा का ठाठ रहे, ठाठ यानी 8 रहे, बहुत ज्यादा ठाठ रहे, क्योंकि जाट सारा 7 रहे। जाटा का पूरा ठाठ है क्योंकि 8 है, जाटा का ठाठ है 8 है, 8 7 7 ए जाट सारा सागा सागा बहुत रहे, एकता बहुत है गवा। जब 877 8 7 7 नहीं जाट 7 7 8 7 7 ये करके आप याद रखना है ट्रिक ने। तो ये नॉर्मल ट्रिक होगी। पास आपने पाकिस्तान देश लगे और पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर की सीमा, पाकिस्तान की सीमा कितनी लगे भाई, 1070 किलोमीटर की सीमा लगे। ए लो जी अपनी सीमा भी, अपनी मुख्य सीमा भी अपनी तैयार होगी। अब बताओ कोई दिक्कत है गेंगमा? देखो राजस्थान में एक जिलो है, जिसका नाम है पाली। राजस्थान को भाई एक जिलो है और इन जिला का नाम है पाली जिलो। देखो और पाली बड़ो खतरनाक है। देखो पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिला सगे सीमा लगा हुआ, 8 जिला का सगे सीमा लगा हुआ आपनो पाली, 8 जिला सगे। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब जरा उनसे मिले, अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं, जो पाली को छूते हैं, जो पाली को छूते हैं। देखो भाई किया छूते हैं, अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं और यू आपनो पाली। और अब अर्थ है देखो 8 जिला कौन सा लगा है। देखो 1 नंबर बराबर अजमेर लाग रही है, ठीक है, 2 नंबर ओ बराबर नागौर लाग गयो, 3 नंबर जोधपुर लाग गयो, 4 नंबर बाड़मेर लाग गयो, बाड़मेर लाग गयो, है ना। अब जरा उनसे मिले। अच्छा 5 नंबर हटा आपने देखो ओ जालोर लाग गयो, है ना। 6 नंबर सिरोही लाग गयो, 7 नंबर देखो आपनो उदयपुर लाग गयो, 8 नंबर आपनो राजसमंद लाग गयो। 8 जिला सीमा स्पर्श करे आपने पाली के सगे में। मैं थोड़ी सी देखो आ बाउंड्री लग रही है, मैं ही घुमा दी थोड़ी सी करके ना, बाउंड्री लग रही है सगे। तो ये तरीका देखो 8 जिला अपना स्पर्श होया को नहीं होया। अब थे भी दिमाग लगा के देख लो 8 जिला कौन सा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए बना दो अजमेर, अजमेर अजमेर लाग गयो 1 नंबर अजमेर। बेऊ बना दो बाड़मेर, बाड़मेर लाग गयो। जय बना दो जालोर, जालोर लाग गयो। राव बना दो राजसमंद, राव बना दो राजसमंद। ऊ बना दो उदयपुर, नेव बना दो नागौर और सेव बना दो सिरोही लाग रही है। वो देखो बराबर में सिरोही और मिल गए अपन के करनो है, छोड़ रहे मिलना मानना छोड़ो थे, जो करना है अपन जोधपुर। ए आपने ट्रिक कमी गिन के देख ली, कितना हो गया अजमेर 1, बाड़मेर और बाड़मेरा हो गयोगे। इन काट देंगे आप, देखो यहाँ करके ओ काट दियो।
अजमेर 1, बाड़मेर 2, जालोर 3, उदयपुर 4, नागौर 5, राजसमंद 6, सिरोही 7, जोधपुर 8 है। ए लाग गया अपना 8 जिला। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। सीधा सीधा देखो आपका सामने। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। आ लो परिचय की एक शानदार ट्रिक अपनी और अपनी तैयार होगी। अब जरा उनसे मिलें जो पाली को छूते हैं। छू लिया। अब देखो थे एक ट्रिक और बताऊं था, जोरदार थारा जी शोर हो जाएगा, तारो दिल गदगद हो जैसी बाग बाग हो जाएगा। क्या मजा आया, जोरदार देखो थे। अब देखो बड़ी सुंदर सी बात, राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनको राजस्थान के आंतरिक जिलों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के आंतरिक जिले कौन से, जिन्हें इंटरनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते हैं। 8 जिले कौन से, जरा आप फटाफट से देखो। देखो आप राजस्थान का आदमी बड़ा टॉप का आदमी है। टॉप का मतलब ब्रांडेड आदमी। हाँ, जिका टॉप का है टोपाजो ब्रांड बोली जावे। जिका आदमी टॉप का है बान टोपाजो ब्रांड बोलिया जावे। टोपाजो ब्रांड, तो टोपाजो ब्रांड आपने याद रख लियो। टोपाजो, टोपाजो ब्रांड, BRAND। आ स्पेलिंग ध्यान बोलियो, BRAND, ब्रांड ब्रांड। तो टोपाजो ब्रांड। देखो टो से बनेगा आपका टोंक, पा से बनेगा आपका पाली, जो से आपका बनेगा जोधपुर, अरे बी से बनेगा आपका बाड़मेर, बी से बनेगा बाड़मेर, है ना। बाड़मेर नहीं, गलती होगी यार, बूंदी बूंदी। और आर से बनेगा राजसमंद, और ए से बनेगा अजमेर, और एन से बनेगा नागौर, और डी से बनेगा दौसा। ये राजस्थान के जिले हैं। आप देखो आपने थे देखो ओ सारों पे लिखे लिखे मैं टोपाजो टोंक, और यो टी आपनो टोंक। आ देखो आपने टोंक अड़े सेट हो रही है। ए आ देखो थे टोंक हो गयो। पा से पाओरियो आपनो पाली पाली महीने को नहीं। देखो कोई तो आपने इंटरनेशनल सीमा कौन लाग रही, कोई इंटरस्टेट सीमा कौन लाग रही है, अपना मामा है। देखो जो से बनेगा जोधपुर, ओ आपनो जो रहे हो, ओ आपनो जोधपुर रहे हो, ओ जोधपुर रहे हो आपने। देखो ओ लियो आपनो जोधपुर हो गयो। फिर बी से बनाया आपने बूंदी, और यो बूंदी देखो किसा की सीमा कौन लगा रहे हो, आप अंदर ही अंदर है। फिर आ रहे हो आप आर से बना दिया राजसमंद, और यो राजसमंद अंदर ही अंदर। देखो अंदर पैकिंग है। देखो ये जो करेगी देखो टोपी के समान एक कुप्पी का आकृति में। ऐसे बनेगा अजमेर, पीलो पीलो अजमेर रहो आपनो। देखो फिर आपना गन है एन से बनेगा नागौर, और यो जी आपनो नागौर। डी देखो और यो है दौसा, ओ हट रहे हो आपनो दौसा धनुष क्या करती है। ए राजस्थान का जिला है जिका आपने कोई देश के साथ गए, कोई राज्य के साथ गए सीमा कौन लगावे, अन अपना आंतरिक जिला बोलीजिए। अब बताओ थारा एक खोपड़ी का आया को नहीं आया। आ गया मन पूरा विश्वास है, आ गया नहीं तो याद कर लियो। देखो मैंने एक बार रिपीट कर दूं, अब की बार हिंदी में रिपीट मार दूं, कोई टाबर क्या कुछ थारी समझ में नहीं आई तो देखो उनको समझा देता हूं। देखो राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान के आसपास की सीमा है अन्य राज्यों की, पंजाब की 89, हरियाणा की 1262 है, यूपी की 877 है, एमपी की 1600 है, गुजरात की 1022 है। फिर आप देख रहे हैं पाली जिला ऐसा है जो किसी सर्वाधिक राज्यों को जिलों की सर्वाधिक सीमा छूता है। तो अब जरा उनसे मिले जो पाली को छूते हैं। आपके सामने ट्रिक है, अलग अलग जिले हैं। अब वो जिले जो आंतरिक जिले जो कोई भी देश कोई भी राज्य के साथ नहीं लगते, उनको आंतरिक जिले बोलते हैं। टोपाजो ब्रांड अपनी ट्रिक है। कोई का ट्रिक याद कौन रहे, देखो सॉलिड ट्रिक है भाई, याद नहीं करे। आप फालतू में कू काची मां नाटक उल्टी सीधी बना दे अपन क्या याद रहे। थोड़ा मैं थोड़ी बनाओ तो अपन याद भी रहे। ठीक है टाबरो याद कर लो। अब आप बताओ कौन सा टॉपिक था ना सब हार्ड लग रही है, बी टॉपिक की थाने ट्रिक बना दूंगा जोरदार। अब आप बताओ थाने कौन सा टॉपिक की ट्रिक चाहिए। सारा टाबरिया बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए थाने कौन से टॉपिक की ट्रिक चाहिए। बढ़िया थाने कहानी में टॉपिक चाहिए, बी टॉपिक को ना अपन वीडियो बनाशा और थे कमेंट करके बताइयो। ठीक है दोस्तों, आज खातिर तो ही फिर मिलेंगे नई क्लास में। जय